पांडवों के रक्षक श्री कृष्ण के विषय में मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके आप जैसा सुनाने वाला मिले। निवृत्त त्रिशय उपगीय मानय भवरोग औषधि श्रोत मनोभिरामा। आप जैसा सुखदेव सुनाने वाला मिले। आपके मुख से हरि कथा औषधि का काम करेगा। ये औषधि कान के द्वारा ली जाती है और सारे रोगों को नाश करके अमृत का काम करती है। कौन ऐसा आत्महत्यारा होगा जो कथा नहीं सुनेगा? उस वक्त सुखदेव महाराज कहते हैं वासुदेव कथा पुनाति त्रियम। अरे भगवान कृष्ण की कथा 3 को पवित्र करती है। पृच्छतम जो आयोजन करे, वक्तारम जो बोले, श्रोत्रम जो सुने, तीनों को पवित्र करती है। और इतना कहने के बाद सुखदेव महाराज कहते हैं पृथ्वी के ऊपर आतिताई राजाओं का अधर्म का भार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास गई और कहा कि मेरी समस्या का समाधान। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को साथ लिया और देवताओं और नारद आदि ऋषियों को लेकर क्षीर सागर के तट पे, ये क्षीर सागर इसी ब्रह्मांड में है, ध्रुव लोक के पास श्वेत द्वीप कहते हैं, वहां ये क्षीर सागर है। वहां ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त से भगवान की प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने कहा पृथ्वी के साथ जो अत्याचार और पृथ्वी के ऊपर जो भार है उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि पृथ्वी विष्णु पत्नी है। ऐसा पति जिसको अपनी पत्नी के दुख का पता नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और ब्रह्मा जी, मैं अब वसुदेव और देवकी के यहां प्रकट होऊंगा, पृथ्वी के भार को हटाऊंगा। आप लोग देवताओं को कहो श्री के प्रिय करने के लिए। मैं अकेला नहीं आऊंगा, राधा रानी मेरे साथ आएगी। उसके प्रिय करने के लिए आप अपनी पत्नियों के साथ यदुवंश में प्रकट हो। ऐसे कह के ब्रह्मा जी को सब ये समाचार मिला। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को और पृथ्वी को आश्वासन दिया और ये सब लौट के वापस आए। वहां अब 2 तरफ से कथा करेंगे। पहले एक तरफ की कथा करते हैं जो भागवत में लिखी हुई है। वसुदेव का विवाह देवक की पुत्री देवकी से के साथ मंगलमय विवाह हो रहा था। महाराज उग्रसेन उस वक्त मथुरा मंडल के राजा थे। कंस उग्रसेन का बेटा है और वास्तव में वो काल नेमी राक्षस है। कंस उग्रसेन का बेटा नहीं है, काल नेमी राक्षस है। उग्रसेन की पत्नी पद्मावती अपने मैके विदर्भ देश गई हुई थी। आकाश मार्ग से काल नेमी उग्रसेन का रूप धारण करके नीचे उतरा और छल करके उग्रसेन के घर में कंस के रूप में जन्म लिया। वो अपनी चाचा की लड़की बहन को विदाई के समय रथ का सारथी बन के छोड़ने जा रहा था पति के घर। और बहुत जहेज का वर्णन है जो महाराज देवक ने दिया था। हाथी, घोड़े, दासी, सेविका, सोना, चांदी, बहुत अच्छा वर्णन। देवताओं ने देखा कि कंस इतना दयालु होके वसुदेव और देवकी की सेवा करेगा तो भगवान के अवतार लेने में देर हो जाएगी। तो आकाशवाणी ने कहा कंस, जिस देवकी को विदाई के लिए भाई बन के जा रहे हो, इसका 8वां गर्भ तेरा काल। ये नहीं कहा बेटा या बेटी, 8वां गर्भ तेरा काल। और असुर तब तक अच्छे हैं जब तक उनके इच्छा के विपरीत कुछ न हो। जैसे ये सुना कंस का भाई बहन का प्रेम कपूर हो गया, बहन को बालों से पकड़ा देवकी को,
तलवार निकाले मारने के लिए तैयार हुआ। देवकी शांत है, न तो पति को कहती है मेरी रक्षा करो, न भाई को कहती है मत मारो। ऐसी शांत बुद्धि वाली देवरूपी देवकी के घर में भगवान प्रकट होते हैं। परंतु वसुदेव ने कहा पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है। इस वक्त साम दाम दंड भेद जो भी चाहिए इनके जीवन बचा लेना चाहिए। पहले कंस की प्रशंसा की, फिर भय दिखाया, फिर मृत्यु सबके ऊपर आता है ये भी बताया। कंस कुछ नहीं माना, तब कहा आपको देवकी से भय तो नहीं है ना, इसके संतान से है ना। मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं, इसके सारे संतान जिनसे आपको भय नहीं है आपको दे दूंगा, जिससे भय है वो नहीं दूंगा। ये आप श्लोक संस्कृत में पढ़ेंगे तो वसुदेव ने जो कहा है उसमें एक शब्द अ को अलग करेंगे ना तो उसका अर्थ होगा सारे पुत्र दूंगा जिससे भय नहीं है। परंतु जो भय है कृष्ण वो नहीं दूंगा। वसुदेव ने पहले से ही ऐसे कहा था, इसलिए उसके ऊपर कोई झूठ का आरोप नहीं लगा सकता। कंस को भी वसुदेव के वचन के ऊपर विश्वास था, छोड़ के चला गया। अब तो वसुदेव स्वयं रथ चला के घर आए। 1 वर्ष के बाद पुत्र हुआ, कीर्तिमान ऐसे कुछ नाम है। पुत्र को लेके वसुदेव कंस के पास गए, कहा महाराज ये देवकी आपकी बहन का पहला पुत्र। बोला पहले से डर थोड़ी है, 8वें से ले जाओ। वसुदेव कहता है तो क्रूर कंस दुष्ट, क्या ये मेरे को वापस भेजने के, कोई बात नहीं ले जाता हूं। इतनी देर में नारद जी सीधे आके कंस को कहते हैं हे भोजराज महाराज कंस, मैं अब देवलोक से आ रहा था, सारे देवता यदुवंश में अवतार लेके बहुत आपके विपरीत षड्रंग आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं। आपने वसुदेव के पुत्र को छोड़ दिया। अरे ये विष्णु बड़ा चालाक है। 8वां क्या, अरे फूल की पंखड़ी आप इधर से गुनोगे तो 1 होगी और इधर से गुनोगे तो 8 होगी। ये पहला 8वां हो जाए विष्णु क्या पता। तो क्या देव ऋषि नारद देवकी और वसुदेव के पुत्रों को मरवाना चाहता है? लगता तो ऐसे है। कंस को कह रहा है उसको पकड़ के मारो, लेकिन नारद जानता है कि ये जो 6 बच्चे पहले देवकी जिनको जन्म देगी वो असल में कंस के बच्चे हैं, जिनको कंस के हाथों मरने का श्राप है। ये नारद जानता था। ये कथा अभी आपको बताते हैं। ये कथा बताएं उससे पहले अपने विस्तार बलराम जी को शेष के रूप में देवकी के उदर में भेजा। क्यों भेजा? भगवान आएंगे उससे पहले आसन आना चाहिए ना। उस गर्भ जिसमें भगवान को आना है तो भगवान तो शेष के ऊपर सोते हैं ना, तो ये बलराम जी तो शेष है, इसका बलराम जी का तो विस्तार शेष है। तो उस स्थान के ऊपर भगवान के आसन के रूप में आए। उस वक्त भगवान ने अपने गोलोक धाम में देवी को बुलाया, दुर्गा को। कहा हे भद्रे, इस वक्त मेरा धाम जिसको संकर्षण कहते हैं वो देवकी के उदर में मेरे लिए स्थान बनाने गया है, परंतु वो नित्य माता रोहिणी का पुत्र है। आप उसको देवकी के उदर से खींचकर रोहिणी के उदर में ले जाओ, जो पहले से गर्भवती है, 8वां महीना है उसका। वो इस वक्त नंद गोकुल में रह रही है, और क्योंकि आप खींच के ले जाएंगे इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा।
क्योंकि ये सबको आनंद देगा इसलिए इसको राम कहेंगे, और ये सबकी रक्षा करेगा, बड़ा बलशाली होगा इसलिए उसको बलभद्र कहेंगे। और देवी एक और काम करो, तुम यशोदा के यहाँ मेरी अनुजा छोटी बहन बन के जन्म लो। तुम ये दो काम करोगी तो आपका भारत में वैष्णो देवी, कन्याकुमारी और भद्रा, दुर्गा, काली ऐसे पूजा होगी। देवी ने पहले संकर्षण 7वें गर्भ को देवकी के उदर से निकाला, रोहिणी के उदर में स्थापित किया, कंस के ऊपर कलंक लगा के 7वां गर्भ देवकी का गिरवा दिया। और वहां रोहिणी ने देखा गर्भ गिरा, नहीं अब ठीक है, तो ऐसे बलराम जी रोहिणी के गर्भ में चले गए। अब श्री कृष्ण भगवान कैसे प्रकट होते हैं ये कथा आज करके कल, और बलराम और नंद बाबा के घर में कैसे प्रकट होंगे ये कथा कल करेंगे। आज इस कथा को ऐसे करते हैं। यहाँ श्लोक भागवत में लिखा है, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर आविशेष अंश भागे न मन अनंक दुम्दुभिः। भगवान जो विश्व आत्मा है, सबसे प्रेम करता है, भक्तों को भय से मुक्त करता है, वो अपने सारे अंशों के साथ वसुदेव के मन में आया, प्रवेश किया, और वसुदेव चमकने लगा, प्रकाश निकलने लगा। फिर वसुदेव ने अपने हृदय से उस प्रकट किए हुए भगवान को देवकी के हृदय में स्थानांतर किया। इसको श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं दिव्य दीक्षा। गुरु अपने हृदय में प्रकट किए हुए भगवान को अपने शिष्य के हृदय में स्थान अंतर करता है, इसको कहते हैं दिव्य दीक्षा। मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी और देवकी भी चमकने लगी, परंतु कंस के भय से जैसे आग के ऊपर राख आ जाए ऐसे उसके प्रकाश को कोई देख नहीं सका। कंस आया, गर्भवती है, मुझे मारने वाला आ गया, परंतु स्त्री है, मेरे आश्रित है, गर्भवती है, बहन है, हत्या नहीं कर सकता, इससे मुझे कलंक लगेगा, जब जन्म लेगा तब देखा जाएगा। इसका अर्थ ये है, जब भगवान किसी के हृदय में आता है तो कंस जैसा क्रूर भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोल। कंस चला गया। अब भगवान के प्रकट्य का समय हुआ। उस वक्त कंस के कारागृह में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, नारद आदि ऋषि गर्भस्तुति करने आए। कहा, भगवान आपका वचन सत्य सत्य व्रतम, आपने कहा था अवतार लेंगे, आप आ गए। सत्य से योनि, सत्य से सत्य, ये मध्यम मंगलाचरण है भागवत का, जो 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में देवताओं की प्रार्थना में अद्भुत प्रार्थना है देवताओं की है। एक बार तो कभी भागवत में सिर्फ देवताओं की प्रार्थना के श्लोक सुनने चाहिए, इतने सुंदर है ये, अति अद्भुत है ये श्लोक। और देवताओं ने प्रार्थना के बाद कहा, देवकी वसुदेव आपका भय समाप्त, अब कंस मरा समझो, आप निश्चिंत हो जाओ, ऐसे कह के देवता चले गए। अब 7वां मनवंतर 28वें चतुर्युगी के द्वापर युग का अंतिम चरण, भाद्रपद का महीना, बुध का वार, अष्टमी की तिथि, रात का मध्यकाल, बरसात की ऋतु है, परंतु आकाश में कोई बादल नहीं है, तारे चमक रहे, दिशाएं स्वच्छ इतनी साफ हो गई चारों ओर से,
देवकी को प्राची दिशा कहा गया है। तो सारे दिशाओं ने कहा भगवान की हम मासी हो गई ना, हमारा भांजा आ रहा है, तो दिशाएं सब चमक गई। नदियां बरसात का पानी के कारण मिट्टी वाली होनी चाहिए, सारी दुनिया नदियां शरद ऋतु की तरह साफ पानी चल रहा है। क्यों? बोला जमुना भगवान की चौथी रानी बनेगी, हम भगवान की साली, हमारा बहनों ही आ रहा है, अब तो हमको सज धज के साफ सुथरा चलना चाहिए। और पृथ्वी ने कहा मेरा पति आ रहा है, 6 ऋतुओं के पुष्पों से सुसज्जित हो गई। ब्राह्मणों की अग्नि जो कंस के भय से बुझ गई थी, अपने आप जलने लगी। चारों ओर सुंदर वातावरण था। अचानक वसुदेव देखता है अद्भुत बालकम चतुर्भुजम शंख चक्र गदाज पद्म आयुध किरीट कुंडल, ऐसा 4 हाथ वाला अद्भुत बालक खड़ा है। वसुदेव ने प्रणाम करके प्रार्थना की। तब तो देवकी ने कहा भगवान 4 हाथ वाला बेटा कैसे मैं छुपाऊंगी कंस से आपको, आप कृपा करके छोटे बच्चे बन जाओ। उससे पहले भगवान ने बोलना शुरू किया, कहा वसुदेव देवकी पहले आप सुतपा और कृष्णी थे, आपने बड़ी तपस्या करके मेरे जैसा बेटा मांगा था, मेरे जैसा और कोई होता नहीं है, इसलिए मैं आपका प्रश्नि गर्भा पहली बार हुआ, फिर आप कश्यप और आदित्य हुए, आपके घर में मैं वामन देव बन के आया दूसरी बार, तीसरी बार वसुदेव और देवकी आपके घर में वसुदेव कृष्ण बन के आया। अब अगर आपको कंस से भय लगता है, ततस्य सौरेर परचोदयात्, हे सूरसेन के पुत्र सूरवीर, तुम यहां से मुझे उठाओ और नंद गोकुल में यशोदा के पलंग के ऊपर रख के वहां एक कन्या ने जन्म लिया है उसको लेकर। वसुदेव ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। जैसे वसुदेव ने भगवान को ऐसे अपने छाती से लगाया, वसुदेव क्या लिखा है, कृष्ण वाहक वसुदेव, कृष्ण को जैसे छाती से लगाया, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे बिना आवाज के खुल गए, संतरी सब महामाया ने सुला दिए।